अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा, जिसमें पीएम मोदी समेत दिग्गज नेता और जनता शामिल होगी। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर है और 5 साल बाद ये शुभ अवसर आया है। कैसी है राम नगरी और तैयारी कैसी चल रही है, इसके लिए फर्स्ट इंडिया आपको अयोध्या से सीधे दर्शन कराएगा। मैप का आप क्लोजअप जरूर लें, कुछ बातें समझ लो। ये उस भूमि का मानचित्र है जो भूमि सर्वोच्च न्यायालय के डायरेक्शन से भारत सरकार ने ट्रस्ट को सौंपी और ट्रस्ट का गठन भी भारत सरकार ने किया। ट्रस्ट गठन करने का डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिया। ट्रस्ट का नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। इस पूरे ट्रस्ट डीड में कहीं भी सोसाइटी, ट्रस्ट इन शब्दों का प्रयोग नहीं है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, ये 70 एकड़ ग्रीन कलर से है। अब आप देख लीजिए ये कितना झिग-झैग है। कहीं भी कोई सीधी रेखा खींचना कितना कठिन है। मंदिर ये नॉर्थ है, तो 70 एकड़ के नॉर्दर्न पार्ट में मंदिर बन रहा है। नॉर्दर्न पार्ट कितना नैरो है ये भी देख लीजिए। यहां कितना वाइड है, यहां कितना नैरो है। आप ये सवाल करेंगे कि इतने छोटे हिस्से में बनाया यहां क्यों नहीं। तो 70 साल से जो कोर्ट में लिटिगेशन है, वो जिस प्लॉट नंबर का है वो प्लॉट नंबर यही है, इसलिए इसको नहीं छोड़ सकते थे। वहां कुछ भी आपको देखकर आप बार बार पूछेंगे ये क्या हो रहा है, ऐसा क्या आ रहा है, ये क्या हो रहा है। ये मंदिर है। ये मंदिर वहां दिखेगा, 3 मंजिला। ग्राउंड फ्लोर तैयार हो गया, फर्स्ट फ्लोर का काम चल रहा है, सेकंड फ्लोर की परिस्थितियां डेवलप हो रही हैं। जो भी देश में महंगाई है, जो भी बेरोजगारी है, ये कांग्रेस की देन है। वहीं इसका जड़ शुरू हुआ है। कांग्रेस के समय में जो शुरू हुआ है वही आज भी चले आ रहा है। तो उनके शासन तो अब है नहीं, और राम के कृपा से भाजपा शासन में है, तो उनको ये लगेगा ही, खराब लगेगा। राम का निर्माण, राम का मुद्दा खराब लगता है। ये बेरोजगारी को ख़त्म करेगा और देश में शांति लाएगा। राम मंदिर का जो प्रभाव है वो देश में इसी रूप से शांति प्रदान करेगा। इसलिए जो बराबर इनको कष्ट हो रहा है और ये कांग्रेसी ज़्यादा परेशान है, तो उनकी सत्ता चली गई है, तो दूसरे की सत्ता में और दूसरे के कार्यों में दखल देना चाहते हैं और उनको खराब लग रहा है राम मंदिर का निर्माण, और लगा रहे हैं कि बेरोजगारी और क्या कहते हैं कि महंगाई, इसको लेकर। और ये महंगाई बेरोजगारी शुरू से है, आज से नहीं है, कांग्रेस के समय से है। इसीलिए वो कभी बढ़ती और कभी घटती रहती है। इसलिए अपने गिरवान में झांक के देखें कि उनके समय में क्या रहा। इसलिए जो अब कह रहे हैं राम मंदिर का, तो राम मंदिर सबका कल्याण करने वाला है। आज कई हजार लोग इसमें आएंगे और दर्शन करेंगे, और दर्शन करने के बाद में यहाँ जो लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा। रोजगार के साथ में और भी जो समस्याएं हैं उसका समाधान होगा। यहाँ पे IIT, NGRI, CBRI सभी लोगों ने हाथ बटाया है
and all of them have gone into the special designs of foundation. It's a roller compacted concrete which has been used in the foundation, which is 60 feet deep. We have not used steel anywhere. We have not used a kind of metal which is objectionable in the Vastu. We use copper in many of the places, particularly in stonework. And as far as the total work is concerned, we have here lifts to go up to Mandir, to go for the second floor, first floor. We also have ramps. For the disabled, we have guideways, particularly to take them inside. We have a lot of other work done. A particular temple of 350 feet length, east-west, and around 268 feet, north-south, and with a height of 161 feet. It itself is a marvelous of one kind. And this part of the marvel, we are going to keep an example in front of all, क्योंकि 450-500 साल में इस प्रकार का काम नहीं हुआ है और हमारे समाज ने मिल के ये काम किया है. इसमें कोई गवर्नमेंट, ना स्टेट, ना यूनियन गवर्नमेंट हैज कंट्रीब्यूटेड फॉर एनी फाइनेंशियल हेल्प. इट हैज बीन डन बाय ऑल ऑफ यू. आप एक जनरल कॉन्सेप्ट समझिए कि कोई भी एरिया में, जैसे ये टोटल एरिया है, यहाँ तक जहाँ हम खड़े हैं, वहाँ 40 फीट 45 फीट आप गहरा किए तो जो सॉइल नेचुरल कंडीशन में है उसको आपने कॉम्पैक्टेड सॉइल बनाया. उस सॉइल के बाद आपने ग्रेनाइट के हजारों 17,000 से ऊपर ब्लॉक्स बनाए, 5-3